हेलो। Hello, welcome back to our official channel and I am your प्रसाद मिश्रा and I am your English mentor. My dear, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 30 एमसीक्यूज ऑन प्रीवियस ईयर एग्जाम पैटर्न, राइट। यहाँ पर आज की क्लास में होने वाला है 30 इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर एग्जाम पैटर्न पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो 30 क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। इस एग्जाम पेपर में मैंने आपके लिए रखा है, आपका होगा सर 25 क्वेश्चंस आते हैं, आपने 30 क्वेश्चंस का एक एग्जाम पेपर क्यों बना दिया? देखिए, मैंने इसलिए बना दिया क्योंकि मुझे क्वेश्चंस और ज्यादा चाहिए थे। आपको जितने ज्यादा क्वेश्चन चाहिए उतना ही बेस्ट हो जाए, राइट। लेकिन यहाँ पर क्या होने वाला है कि ये जो क्वेश्चंस हैं वो इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आप जब एग्जाम में बैठोगे तो वहां पर क्वेश्चंस कर सकते हो, राइट। पहले कुछ क्वेश्चंस रखे हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस, फिर क्वेश्चन, मतलब मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं सारे के सारे, राइट। तो एक एक करके बड़ा आराम से आप क्वेश्चंस यहाँ पर दीजिए, यहाँ पर भागने की कोशिश मत करिए। यहाँ पर हम ट्रिक्स से और कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जहां पर आप देखोगे कि हाँ सर मजा आ गया, और वो सारे के सारे क्वेश्चंस बड़ा ट्रिकी वे में आपने कर लिए, राइट। चलो, पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होगा वो देखिए। पहला क्वेश्चन आपका, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके नरेशन पर डिपेंड है, राइट, एंड नरेशन टॉपिक से ले रखे हैं, कुछ क्वेश्चंस अलग अलग चैप्टर से ले रखे हैं, राइट। पहला क्वेश्चन है, इसको रीड करें आप अच्छे से और फिर मुझे बताएं कि सर इसका आंसर क्या हो सकता है, राइट। किरण सैड आई विल रीच पटना टुमारो मॉर्निंग, राइट। किरण ने कहा मैं कल पटना, मतलब कल सुबह, ठीक है ना, पटना पहुंच जाऊंगी। तो इसका आपको बताना है इनडायरेक्ट, राइट। अब पहली बात तो ये आपको देखना था कि ये जो आपका रिपोर्टेड है ये असर्टिव है, इंटेरोगेटिव है, एम्पेरेटिव है, ऑप्टेटिव है, एक्सक्लेमेटरी, मतलब आपका सेंटेंस कौन सा है। तो मैंने देखा मेरे पास सब्जेक्ट है, वर्ब है और ये असर्टिव बन गया। असर्टिव में जब भी हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं तो दैट यूज करते हैं, तो दैट हम पहले तो फोकस कर लेंगे, दैट है, ठीक है ना। सेकंड, आपके पास लिसनर नहीं है तो सैड का सैड ही रहेगा, यहाँ पर सेज है, सेज नहीं रहेगा। यहाँ पर पास्ट है तो पास्ट ही फॉर्म रहेगी। अभी तक मैंने एक एलिमिनेट कर दिया। फिर इसके बाद आए क्या होता है, फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होता है बच्चा, किरण के अकॉर्डिंग। किरण है आपकी फीमेल, मतलब शी आना चाहिए, और शी है तो सभी में शी है। यहाँ पर तो मैंने पहले एलिमिनेट कर दिया, यहाँ पर भी शी, यहाँ पर आई नहीं आएगा, शी आएगा। इसका मतलब है कि बी और सी आपके एलिमिनेट हो गए। अब डी और ए में से कोई आंसर होगा। विल है, यहाँ पर पास्ट फॉर्म है रिपोर्टिंग, इसलिए यहाँ पर बिल का वुड होना चाहिए, तो यहाँ पर ये भी रिमूव हो गया। दैट मीन्स डी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो डी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ बेटा? आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। देखिए आंसर भी है आपके पास में, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन पढ़ो और मुझे बताओ इसका आंसर क्या है। सभी लोग यहाँ पर आंसर्स बताते चलेंगे, राइट। द एयरलाइन ऑफिशियल said we are extremely sorry that the flight has been delayed due to heavy floods। मतलब ये है कि जो एयरलाइन है उन्होंने ऑफिशियली ये कह दिया है कि हम बहुत ज्यादा इस पर मतलब बहुत ज्यादा वो कहते हैं, क्या कहते हैं, सॉरी बोलते हैं, राइट। एंड दैट द फ्लाइट हैज बीन डिलेड, जो फ्लाइट है वो फ्लड की वजह से, मतलब बहुत भारी जो बाढ़ है ना उसकी वजह से जो फ्लाइट है वो क्या हो गई, देरी से है, राइट। अब एक बात बताइए, हमें तो देखना है कि सैड है कि नहीं है। सैड, अब यहाँ पर बी आर एक्सट्रीमली सॉरी कह रहा है, दैट द फ्लाइट हैज बीन डिलेड ड्यू टू हैवी फ्लड, इसका आंसर क्या रहेगा? चलिए बताइए, बताओ। तो पहले तो हम पहले देख लेंगे, यहाँ पर अनाउंस्ड है, यहाँ पर अनाउंसेस किया है, अनाउंसेस नहीं हो सकता, क्यों? पास्ट फॉर्म तो पास्ट रहेगी क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास में सैड है, और सैड क्या है बेटा? आपका पास्ट है, और पास्ट है तो रिपोर्टिंग कभी चेंज नहीं करनी। यहाँ पर अनाउंसेस था, रॉन्ग हो गया, राइट। यहाँ पर अनाउंस्ड है और यहाँ पर भी अनाउंस्ड है, इनमें से कोई एक आंसर हमारा हो सकता है, ठीक है। फिर कह रहा है द एयरलाइन, ठीक है ना, द एयरलाइन ऑफिशियल अनाउंस द एयरलाइन इज एक्सट्रीमली सॉरी, राइट। फिर कह रहा है दे आर एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि वी को हम कन्वर्ट किस में करेंगे? दे में करना चाहिए, राइट, क्योंकि इन्वॉल्व है कि नॉट इन्वॉल्व? नॉट इन्वॉल्व, इसलिए दे रहेगा, राइट। तो अब आंसर हमारा कौन सा होगा जल्दी बताइए, सी रहेगा या फिर डी रहेगा? ये तो हो ही नहीं सकता। अब बताइए सी रहेगा या डी?
यस, बच्चों ने बता दिया है कौन सा रहेगा, सी। वेरी गुड, सी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहां पर आपका आर था और आर को कन्वर्ट पास्ट के हिसाब से क्या रहेगा, वर। क्यों, क्योंकि हमारे पास में दे आ गया, क्या आ गया, दे। तो दे वर एक्सट्रीमली सॉरी दैट द फ्लाइट हैड बीन, अब यहां पर क्या था, हैज बीन, तो हमने क्या कर लिया, हैड बीन। अब मेरी 2 क्वेश्चन कराने के बाद अब मैं आपको ट्रिक बताता हूं। ट्रिक क्या है मेरे प्यारे बच्चे, ट्रिक ये है कि जब भी आपके पास डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आए तो आपको ऑलवेज बफ फोकस करना है रिपोर्टेड की, राइट। अब आपको पता होना चाहिए टेंस कैसे चेंज हो, एक बार मैं रिवीजन करा देता हूं। टेंस कैसे चेंज होता है आपको पता होना चाहिए, प्रेजेंट के चारों को पास्ट के चारों में कन्वर्ट कर दीजिए। प्रेजेंट डेफिनेट को पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर दिया जाता है, राइट, अकॉर्डिंग टू जब हम बात करेंगे नरेशन के रूल्स के अकॉर्डिंग। वहीं पर अगर मैं बात करूं पास्ट इंडेफिनिट अगर आपका है तो पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट से चेंज करते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से चेंज करते हैं। एंड फ्यूचर में जो विल एंड शैल आता है ये दोनों के दोनों हमारे मॉडल्स आते हैं। एंड मॉडल्स ऑलवेज चेंज, सम मॉडल्स ही कुछ चेंज होती हैं, जैसे बिल का बुड हो जाता है, शैल का शुड हो जाता है, कैन का कुड हो जाता है। तो ये सारे के सारे हम चेंजेस कर लेंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा और जल्दी से बताइए। रीता सेड आई एम नॉट फीलिंग वेल। बस आपको क्या करना है, पहले बब देखिए, ट्रिक देखना है। सैड है, पास्ट है, एंड पास्ट के अकॉर्डिंग यहां पर आई एम है, एम है मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस बनाना है। आई के अकॉर्डिंग शी होगा तो शी वॉज, जिसमें होगा वही आंसर होगा। विल हटाइए, इज हटाइए, एम हटाइए, आंसर कौन सा हो गया बेटा आपका, ए, राइट। देखा आपने आंसर कितनी तेजी से आ गया, क्योंकि यही ट्रिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको ए आंसर भी दे भी दिया गया है। एंड द नेक्स्ट फोर्थ इंपॉर्टेंट है, पढ़ो आराम से। हर मदर सेड वी मस्ट हैव अ पार्टी टू सेलिब्रेट योर प्रमोशन, मतलब उसकी प्रमोशन पे, तुम्हारी प्रमोशन पर हमें क्या करना चाहिए, सेलिब्रेट करनी चाहिए पार्टी, राइट। चलो बताओ, सॉरी। अब एक बात बताइए, यहां पर जो लिसनर है क्या वो इन्वॉल्व है या नहीं है, स्पीकर और लिसनर क्या दोनों सेलिब्रेट करेंगे, बिल्कुल। तो इन्वॉल्व है, इसीलिए हमें यहां पर क्या करना होगा, वी का वी रखना होगा, दे नहीं करना है। तो यहां पर दे आया, रिमूव करिए, यहां पर शी आया, रिमूव करिए, यहां पर दे आया, लेकिन दे इन्होंने कर लिया, रुक जाओ, इन्होंने किया ही नहीं है चेंज, ठीक है ना, तो हमें अब इन्हीं में से आंसर देना पड़ेगा, राइट। फिलहाल शी नहीं आएगा, ठीक है। अब कह रहा है मस्ट, क्या मस्ट का मस्ट रहेगा, बिल्कुल मस्ट का मस्ट रहेगा, लेकिन मस्ट हैव, वेरी गुड, आंसर बिल्कुल मुझे पकड़ में आ गया है। आंसर कौन सा होगा आपका, ए। क्यों होगा, क्योंकि मस्ट को मस्ट ही लिखना है, मस्ट हैव ही लिखना है, लेकिन इन्होंने इसमें क्या कर दिया, हैड बीन, इसमें क्या कर दिया, शुड, इसमें क्या कर दिया, वुड। दैट मीन्स इस तरीके के हम नरेशन बिल्कुल नहीं बनाते और इस तरीके के नरेशन हम बिल्कुल फॉर्मेशन नहीं करते, राइट। डायरेक्ट में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा रिपोर्टेड वर्ब का। रिपोर्टेड वर्ब आपको बताएगी आपको किस तरीके से क्वेश्चंस करने होंगे, करेक्ट। चलिए आंसर ये हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम है आपके पास में 30 सेकंड का और सॉल्व करें, मुझे बताएं। द प्रीस्ट सेड टू मी यू हैव कमिटेड अ कार्डिनल सिन। अब बताइए क्या रहेगा, सैड है तो इज सेइंग तो बिल्कुल नहीं रहेगा, टोल्ड मी आएगा क्योंकि सैड टू है तो टोल्ड आना चाहिए। अब आपका ए एंड डी में से कोई एक आंसर होगा, चलिए बताइए क्या रहेगा, वेरी गुड। और आपको यहां पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करके क्या लगाना होगा, दैट। इसका मतलब आंसर कौन सा हो गया, ए, ठीक है। कोई इश्यू, कोई दिक्कत नहीं है। एंड द नेक्स्ट वन, 6th क्वेश्चन इज हियर एंड डिस्प्लेड एट द बोर्ड, जस्ट रीड केयरफुली, पढ़िए क्या रहेगा। मदर सेड टू काव्या टर्न ऑन द लाइट। टर्न ऑन द लाइट इसका मतलब है कि एक माँ ने अपने बच्चे से बोला है कि लाइट ऑन कर दो, राइट। तो ये क्या है, एम्पेरेटिव होगा। एम्पेरेटिव में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करके हम क्या यूज करते हैं, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसमें होगा वही आंसर होगा। प्लीज लगाने की जरूरत नहीं है, इफ लगाने की जरूरत नहीं है। टू टर्न ऑन द लाइट, टू टर्न ऑन द लाइट, बिल्कुल ठीक है। यहां पर सेड टू है, यहां पर टोल्ड किया, यहां पर टोल्ड किया, तो मदर कहेगी कि माँ काव्या उल्टा कर दिया, यहां पर नहीं होगा ना। आंसर कौन सा रहेगा, ए रहेगा, वेरी गुड। एंड द नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, द लिटिल गर्ल आस्क्ड हर मदर इफ शी कुड विजिट हर फ्रेंड्स हाउस।
सीधा सीधा आपको याद रखना, यहां पर इफ आया और यहां पर आस्क आया, इसका मतलब है कि ये चेंज हुआ होगा, ठीक है ना, मतलब ये इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट से आपको क्या बनाना है, डायरेक्ट। आपको पता है जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो कैन का किस में कन्वर्ट करते हैं, कुड में, तो हमें उल्टा कर देना है, कुड से कुड को किस में कन्वर्ट कर देना है, कैन में, जिसमें कैन होगा वही आंसर होगा। इधर शुड आया आंसर नहीं होगा, इधर कुड आया आंसर नहीं होगा, राइट। इधर वाई, अगर इफ होता तो वाई क्यों आएगा, इफ तो तब आया होगा जब आपका के पास में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब किसमें है, इसमें। आंसर क्या हो गया, द लिटिल गर्ल said to her mother, can I visit my friend's house? And the C option is correct. Eighth question, please read carefully. Come on. And the Puspa said, I arrived at the workshop an hour ago, but nothing much is happening here. चलिए बताइए, आई अराइव्ड, अराइव्ड बोला है इन्होंने, क्या किया है, अराइव्ड, और जब अराइव्ड है मतलब पास्ट इंडेफिनिट, और जब पास्ट इंडेफिनिट है, अराइव्ड बोला ना, हैड होना चाहिए, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब हैड अराइव्ड होना चाहिए, जिसमें हैड अराइव्ड होगा वही आंसर होगा, राइट। आए कौन है, पुष्पा, तो शी हैड अराइव्ड, एंड कह रहा है यहां पर शी हैज नहीं होगा, हैड टू क्यों होगा भाई, नहीं होगा, हैड अराइव्ड, यस। अब या तो डी होगा या फिर आपका फर्स्ट होगा, बताइए, सैड है, यहां पर ऑब्जर्व करने की कोई मतलब नहीं है, आंसर कौन सा होगा, डी। देखिए ना, आ रहा है ना, जिस तरीके से आपने नरेशन मुझसे पढ़ा था उसी तरीके से आंसर आप बराबर दे रहे हैं। और ये इंपॉर्टेंट होता है कि इंग्लिश में अगर आप इंग्लिश कॉम्पिटिटिव इंग्लिश करते हैं तो उसमें याद रखना है, आप प्रशांत सर से पढ़ने वाले हो, प्रशांत सर ऑलवेज आपको किस तरीके से ट्रिक में ही आपको लेकर जाएंगे। अगर आप कॉम्पिटिटिव इंग्लिश और एकेडमिक इंग्लिश क्या डिफरेंस होता है तो ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। एकेडमिक इंग्लिश में आपको पेन एंड कॉपी पर प्रॉपर लिखना होता है, आपको प्रॉपर आपको स्ट्रक्चर बाय आपको नरेशन लिखना है, बट अगर आप वहीं पर बात करेंगे किसकी, है ना, तो ये आंसर हो गया आपका, राइट, एट्थ। एंड द नाइन्थ क्वेश्चन पढ़िए, स्वैपनील्स फादर आस्क्ड हिम, हैव यू पास द एग्जामिनेशन। जो स्वैपनील हैं उनके फादर ने उससे पूछा, क्या पूछा, हैव यू पास द एग्जामिनेशन, क्या तुमने एग्जामिनेशन पास कर लिया है। चलिए बताइए, अब देखिए यहां पर क्या लिखा है, क्या है ये, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जब भी होगी तो इफ एंड वेदर यूज होगा, वेदर यूज कर रखा है, यहां नहीं रखा, यहां पर भी नहीं कर रखा, यहां पर भी नहीं कर रखा, आंसर कौन सा हो गया, ए आंसर हो गया। देख रहे हो ना, जब भी हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट हो जाए हमें क्या यूज करना है, इफ एंड वेदर। नेक्स्ट करिए, टेंथ क्वेश्चन पढ़िए। ही सेड, विनीत वाई आर यू साउंडिंग सो डिप्रेस्ड टुडे। अब उसने कहा, जो विनीत से कहा कि तुम डिप्रेस सा साउंड क्यों कर रहे हो, मतलब इतना चिंतित टाइप के क्यों हो आज। तो सैड टू विनीत करा होगा तो टोल्ड आप मतलब वाई है तो आस्क किया होगा, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, वाई आपका होना चाहिए, दैट आया आंसर नहीं होगा, ठीक है ना। अब वाई यू कौन है, विनीत, तो ही होना चाहिए, डिड ही कर दिया, रिमूव कर दीजिए, ही वॉज, बिल्कुल ठीक है, साउंडेड होना नहीं चाहिए, आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन पढ़ो। सानिया, वेयर हैव यू बीन ऑल दीज डेज, आस्क द प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल ने पूछा, सानिया वेयर हैव यू बीन ऑल दीज डेज, इन दिनों तुम कहां हो, बताओ। अब देखो, आस्क तो किया होगा सानिया से और वेयर आया तो वेयर होना चाहिए, वेयर, वेयर टू वेयर का कोई मतलब नहीं बनता, अंदर जाएगा, यू कौन है, सानिया, तो शी हैड बीन होना चाहिए, हैज बीन रिमूव कर दीजिए, आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, आंसर ये हो गया, वेरी गुड। नेक्स्ट
बताइए। नहीं आया, देख लो। आज देख लोगे? कुछ नहीं करना था भाई, रिमूव करो ना। इफ क्यों? क्योंकि हैव से स्टार्ट है। हैड आएगा, हैड कंप्लीटेड होना चाहिए। हैव आया, हटा दीजिए। हैड फिनिश्ड, हैज हटा दीजिए। इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। वहां भी है, यहाँ पर असाइनमेंट, यहाँ पर सेट टू करीना, वहां पे कह रहा है आस्क होना चाहिए। आंसर कौन सा हो गया? हो गया ना? नेक्स्ट, फिर से देख लो भाई। He says, I go to gym every morning. अब देखो, जब सेज है तो सैड करने की कोई जरूरत नहीं है। कॉमा इनवर्टेड कॉमा होगा, दैट आएगा, दैट और दैट आएगा। आए कौन है? ही आएगा, ही आएगा। गो है तो वेंट होना चाहिए, गोज होना नहीं चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा? डी। देखो यहां पर रॉन्ग हो गया। क्यों रॉन्ग हो गया? मैंने यहां पर डी कर दिया, क्योंकि यहां पर क्या है? प्रेजेंट, और प्रेजेंट होगा तो रिपोर्टेड चेंज नहीं होगा, टेंस चेंज नहीं होगा, इसलिए बैंट नहीं होगा। क्या होगा? गोज। बाकी ठीक था। ठीक है, वेरी गुड। कुछ लोग बैठे हुए एकदम देखने के लिए, है ना? फिर से देख लो भाई। गरिमा said, why didn't you attend the flag hosting ceremony, Rajesh? चलिए, वाई लगाया है, इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि यहां पर आस्क होना चाहिए। आस्क्ड वाई, आस्क्ड वाई, आस्क्ड वाई, आस्क्ड एंड वाई। ठीक है, पहले बब नहीं, पहले सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हटा दीजिए। इन दोनों में से कोई एक। डिंट है तो हैडेंट होना चाहिए, बिल्कुल। यहां पर डिंट आ रहा। आंसर कौन सा हो गया? वेरी गुड, बी आंसर हुआ बेटा, करेक्ट है आपका। नेक्स्ट, आप लोग भी बताओ आंसर। बताइए इसका आंसर, आप ही लोग बताएंगे, यही नहीं देखेंगे सिर्फ। ये बता रहे ये नहीं होगा। वाह भाई वाह। वो बताइए जो होगा। ए ऑप्शन होगा। पहला, यहां सैड है तो यहां चेंज होगा, आपका वांट्स नहीं होगा। ठीक है, यहां दो कहां से आ गया? अब इसमें ए और सी में से कोई एक आंसर होगा, बताइए। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारे पास लिसनर नहीं है। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट, बताइए। इसका आंसर डी। चलो मैं बताता हूं। अब 100% इन्होंने इनसे कहा डू यू, मतलब यहां पर इफ आना चाहिए। इफ ठीक है।
यू कौन है? मेघना है, शी होनी चाहिए, शी है, शी है, ठीक है ना। वांट है तो वांटेड होना चाहिए, वांटेड है, हटा दीजिए, ठीक है। एंड यहाँ टोल्ड नहीं, पूछेगी, तो ये भी गया। आंसर कौन सा हो गया? डी, ठीक है। नेक्स्ट, मैं साइड से हो जाता हूं जिससे कि आप लोग देख लें और मुझे आंसर बताएं। I said to my friend, can I borrow your laptop for one day? अब कैन है तो आस्क किया होगा, आस्क 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 सभी में है। कैन है तो इफ होना चाहिए, दैट आया रिमूव कर दीजिए, ठीक है। आई कौन है? माई फ्रेंड मतलब होना चाहिए आई, ठीक है, कोई बात नहीं, आई को आई रखा इन्होंने। कैन का कुड होना चाहिए, बोरो। योर कौन है? फ्रेंड है तो हिज होना चाहिए, आंसर हो गया तुम्हारा, ठीक है। ये क्लियर पता चला कैसे आया? ठीक है। नेक्स्ट, He said, let Deepak come with us. Mother, I will take care of it. देखो मैं थोड़ा सा इधर हो जाता हूँ, देखो अब मैं सामने आ गया, आपको दिख नहीं रहा, इससे थोड़ा सा मैं इधर हूँ, आप आराम से पढ़ लीजिए। अब कह रहे हैं लेट जब भी आता तो मैंने बताया था टू लेट कर दीजिए, क्या कर दीजिए? टू लेट। तो टू लेट है, यहाँ टू का यूज ही नहीं है। रिक्वेस्ट कर रहा है तो रिक्वेस्ट आ गया, इन्फॉर्म कर रहा है या फिर टोल्ड करेगा, बताओ। He said, let Deepak come with us. दीपक को मेरे साथ आने दो, हमारे साथ आने दो। Mother, I will take care of him. हम उसकी ख्याल रखेंगे। तो बताइए क्या रहा है? इन्फॉर्म रहेगा, रिक्वेस्ट। अच्छा, मैं इनसे कह रहा हूं कि तुम इनको मेरे साथ आने दो प्लीज, मैं इनका ख्याल रखूंगा। ये क्या है? इन्फॉर्म है। मदर को इन्फॉर्म कराएंगे आप, क्या करोगे? टोल्ड कर रहे हैं। अच्छा, अब फिर आपका रिक्वेस्ट, ये तो पहली बात था ही नहीं और ये तो मैंने रिमूव करा दिया था। अब ए और सी में कौन सा रॉन्ग हो गया वो आपको बताना है। देखिए यहाँ रिक्वेस्ट है, यहाँ पर टोल्ड है, ठीक है। फिर कह रहा है टू हिज मदर, ठीक है, टू लेट दीपक कम विद दैम एज ही विल का बुड। यस, इन्होंने चेंज नहीं किया ना, हम लोगों ने यहाँ पर चेंज नहीं किया, इसीलिए हमने ध्यान नहीं दिया था। आंसर कौन सा रहेगा? सी, ठीक है। चलो बताइए नेक्स्ट। है डी ऑप्शन। रमेश सेट टू वेयर, वेयर का वेयर रहेगा, ठीक है। आज का आज कर दीजिए, आज में सभी में सेम लग रहा है मुझे, कोई दिक्कत नहीं है स्टार्टिंग में। हैव का हैड बीन हो जाएगा, ठीक है। यू कौन है? मी मतलब आई हैड बीन, यहां से रिमूव कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्यों रिमूव किया? क्योंकि हमें चाहिए यू, यू कौन है बेटा? मी, तो यहां पर होना चाहिए आई, और हैव का क्या हो जाएगा? हैड, और बीन का बीन, तो आई हैड बीन होना चाहिए। यहाँ पर हैड आई बीन है, रॉन्ग हो गया। हैव बीन नहीं, एम का यूज है तो डी होंगे। चलो नेक्स्ट 20। आई एम टेकिंग माई किड टू द जू टुमारो, ही सेड टू सी द बेबी टाइगर। सी आंसर होगा। अच्छा, आई एम टेकिंग का ही वॉज टेकिंग, वेरी गुड, आंसर सी रहेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर आई एम को कन्वर्ट क्या करेंगे? ही वॉज में, राइट, और ही वॉज किस में है आपका? सीबीसी में है, बाकी तो इसमें बिल है, बुड है, वॉज टेकिंग, राइट, तो यहाँ पर भी वॉज था। आगे अच्छा रॉन्ग क्यों हुआ?
क्योंकि वहां पर हिज किड नहीं द किड लिख दिया, वहां पर ऊपर हिज किड है ना, माई किड का क्या हो जाएगा हिज किड, यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा ओनली किड, ठीक है ना। जब बच्चा तुम्हारा है तो तुम्हारी क्या लगेगा ना भाई, पड़ोसी का थोड़ी ना हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें कौन सी स्पेलिंग ठीक है, रॉन्ग मतलब राइट है, 3 रॉन्ग होगी 1 राइट होगी। देखिए पहली बात तो हमें एडजेसेंट की स्पेलिंग देखनी है। अब करोगे कैसे, मेरी तरह फाइंड आउट करो। एडीजे 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 ईडीजे ये फैमिली से बाहर हो गया, एलिमिनेट हो गया, ठीक है ना। अभी तो छोटे छोटे स्पेलिंग है तो अभी तो आप थोड़ा सा दिखाओगे, ठीक है ना। एंड सुन लीजिए, ठीक है ना, सेंट कोई वर्ड नहीं होता, ठीक। यहां पर कैंट लिखा है, सेंट लिखा है, तो एडजेसेंट ही होता है, एडजेसेंट नहीं। आंसर क्या होगा आपका एडजेसेंट, राइट, जिसका मतलब होता है नेक्स्ट टू और एडजॉइनिंग समथिंग एल्स, मतलब लगा हुआ, कुछ जुड़ा हुआ और सटा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट, कॉशियस, कॉशियस की स्पेलिंग होती है CAUTIOUS, जहां पर आप बहुत ही ज्यादा केयरफुल होते हैं, सावधान होते हैं, राइट, उसे हम लोग कहते हैं क्या, कॉशियस, ठीक है। आंसर कौन सा हो जाएगा आपका सी, राइट, अलर्ट और केयरफुल। नेक्स्ट, हॉस्पिटेबल, जब भी ABLE वर्ड आता है लास्ट में तो वो ABLE ऐड पूरा ही होता है, ABL रखा है, ABAL मतलब ही नहीं बनता। आंसर कौन सा रहेगा डी, हॉस्पिटेबल, ठीक है, मतलब फ्रेंडली एंड वेलकमिंग टू विजिटर्स और गेस्ट्स, हॉस्पिटेबल कहलाएगा। नेक्स्ट, चलिए बताइए नेक्स्ट। याद रखना ENCE कोई वर्ड नहीं, ENCE वर्ड है, S का वर्ड नहीं है, और कॉमेंट्स में डबल M होता है, इसलिए आंसर आपका कौन सा हो जाएगा ए, ठीक है, कॉमेंट्स, जिसका मतलब होता है बिगिन टू स्टार्ट समथिंग, किसी चीज को स्टार्ट करना या फिर शुरू करना। चलिए, बहुत इजी स्पेलिंग है, एडमिशन की स्पेलिंग ADMISSION होती है, बहुत इजी लगती है, लेकिन रियलिटी में इन्हीं वर्ड्स में हम फंसते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, बताइए, अब बताओ कौन सा रहेगा, और भी कोई, वेरी गुड, आंसर क्या होगा ए, एसोटेरिक, राइट, जिसका मतलब होता है लाइकली टू बी अंडरस्टूड बाय ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ पीपल। नेक्स्ट, अब बताइए, अब घूमने लगा दिमाग, नहीं घुमा, घुमा ही देंगे हम, चिंता मत करो, अभी तो एक ही क्वेश्चन टफ है, घूम गया। और बताइए, डी, सारे लोग डी से हैं, सिर्फ एक बच्चा ए से है, तो डी वाले तो मुझे लगता है कि बेकार ही है, राइट, ए आंसर होगा। डी में कहाँ से, ऐसा कोई वर्ड बताइए जिसके लास्ट में SIE आए, कभी सुना है कोई वर्ड, नहीं ना, जिसका मतलब एक्टेसी होता है, जिसका मतलब होता है एन ओवरवेलमिंग फीलिंग ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस और जॉयफुल एक्साइटमेंट। नेक्स्ट वर्ड बताइए, नेक्स्ट, NASCENT या NASCANT, फर्स्ट एंड डी थोड़ा सा क्लोज लग रहा है, NACCENT NASSENT, आपका ए आंसर होगा, NASCENT, नेसेंट, जिसका मतलब होता है जस्ट कमिंग इनटू एग्जिस्टेंट। नेक्स्ट, पढ़ोगे एक दो बार, जब साउंड अपने आप आ जाएगा आपको पकड़ में, बताओ,
वेरी गुड, डी आंसर होगा, डिसाइसिव, जिसका मतलब होता है सेटलिंग एन इशू, कोई भी इशू को सेटल कर देना। और बताया, ये तो बहुत इजी है। बी, डी, अब तो दो ही ऑप्शन रह गए, ए और सी। बताइए बताइए। बी, अच्छा, यस, डी फॉर डॉग नहीं, डी फॉर डॉल। यस, आंसर बिल्कुल ठीक है। ऑडेसिटी होता है जिसका मतलब होता है विलिंगनेस टू टेक बोल्ड रिस्क, ठीक है ना। ये 10 इंपॉर्टेंट इधर और 10 मतलब करीब मैंने कंप्लीट करा दिया आपके 40 क्वेश्चंस आज, ठीक है ना। ये पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगा, इसमें और भी क्वेश्चंस हैं, वो आप रेगुलर वे पे कर लीजिए, राइट। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस मैं लेकर आता रहूँगा आपके सामने, डेली एक क्लास आपके साथ आएगी, ठीक है ना, जिसमें हम प्रैक्टिस सेशन करेंगे, ठीक है। आप में से किसी को अगर लगता है किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम तो मुझे ज़रूर बताएं, कोई इशू तो मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है ना। और तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, एंड ख्याल रखें अपना, खुश रहें, हैप्पी रहें, बाय बाय।